अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम सामीन नाज़रीन, बहुत से लोग सवाल करते हैं मेरे क्लिनिक पे आके कि जनाब हकीम साहब, हमें कब्ज़ का मसला है। जब सवाल किया जाता है कि आपको पखाना कैसे आता है, तो फरमाते हैं कि दिन में 5-6 दफ़ा आता है। कुछ इसका जवाब यूँ देते हैं कि हमें मोशन बड़ा खुश्क आता है, और कुछ यूँ कहते हैं कि कई कई दिन हाजत ही नहीं होती। तो असल में सबसे पहले ये बात समझ लेनी चाहिए कि कब्ज़ जो आज का टॉपिक है, यानी कब्ज़, यह चीज़ क्या है। कुछ लोग तो कहते नज़र आते हैं कि ये हर मर्ज़ की माँ है, लेकिन आज मैं आपको समझाता हूँ कि असल में कब्ज़ है क्या। देखिए, हम जो खुराक खाते हैं, मुंह के ज़रिए हम जो खुराक खाते हैं, तो ये एसोफेगस यानी खुराक की नाली, यहाँ से आगे स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, जिसके 3 हिस्से हैं, वहाँ पहुँचती है। वहाँ जाके इसमें से पानी, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मज़ीद विटामिन वगैरह, ये सब कुछ यहाँ से चूस लिया जाता है, ऑब्ज़र्व हो जाता है, हमारे खून में शामिल हो जाता है। उसके बाद जो फुजला बचता है वो बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत से होते हुए वहाँ से भी इसमें से मज़ीद बचा हुआ पानी और नमकियात चूस लिए जाते हैं, जो खून में शामिल कर दिए जाते हैं। तो ये आस्ता आस्ता ये लिक्विड, ये सेमी सॉलिड यानी कम लिक्विड में तब्दील होता जाता है। सेमी सॉलिड के बाद ये हत्ता के रेक्टम या आपके मकद या पखाना जहाँ से खारिज होता है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये सॉलिड हो जाता है, ठोस हो जाता है। इसमें से पानी वगैरह निकल चुका होता है। तो जब ये वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पे लगे हुए आसाब, जो असाबी निज़ाम नज़रिया मुफ़रद अज़ा के मुताबिक, कानून मुफ़रद अज़ा के मुताबिक दिमाग के मतहत हैं, ये अपने बॉस यानी उज़्व रईस दिमाग को इत्तला देते हैं कि यहाँ फुजला पहुँच चुका है, लिहाजा इसे रिलीज़ कर दिया जाए। तो आपका दिमाग आपके उज़लात यानी मस्कुलर टिश्यूज़ को, आपके नर्वस टिश्यूज़, आपके मस्कुलर टिश्यूज़ को जो वहाँ पे लगे होते हैं उनको खोल देता है। उसका तरीका ये होता है कि आपका पेट अंदर को जाता है, और जो डायफ्रेम जो फेफड़ों के नीचे है, लंग्स के नीचे है, ये दबाता है पेट को। तो इससे जो स्फिंक्टर गेट, जो दरवाज़ा लगा है मकद रेक्टम पे, वो खुल जाता है और पखाना जो है वो रिलीज़ कर दिया जाता है। तो ये तो है एक हमारा निज़ाम खाने का और अखराज का। तो इसमें अगर आपको एक हफ्ता पखाने लगे हुए और अगले हफ्ते आपको पखाना आया ही नहीं, या फिर अगर पखाने के साथ खून आता है, या फिर पखाने की जगह पे दर्द होती है, या फिर मोके बने हुए हैं और वहाँ दर्द महसूस होती है, या फिर कई कई दिन पखाना आता ही नहीं, ऐसी सूरतों में तो आपको किसी करीबी मुआलिज से रब्ता करना चाहिए, क्योंकि ये सीरियस मसाइल है। इसके अलावा ये 90% केस कब्ज़ का आपकी खुराक और मामूली टोटके से ही हल हो जाता है। ये 90% केस असल में कुछ ज़्यादा इशू नहीं होते, कुछ सीरियस नहीं होते। जो बातें मैंने पहले कही हैं, अगर वो हों तो आप अपने करीबी मालिज यानी किसी माहिर हकीम साहब से मुलाकात करें, उसे नब्ज़ चेक करवाएं, वो आपका असल मसला चेक करके वो ठीक कर दे। लेकिन अगर ये आप महसूस करते हैं कि मुझे पखाना खुल के नहीं आता, आप वाशरूम में जाते हैं, तो वाशरूम की 1 टाइम विज़िट में
आप 10 मिनट से ज़्यादा लेते हैं तो आप समझिए आप कब्ज़ के मरीज़ हैं। और अगर पखाना बहुत खुश्क आता है, ज़ोर लगा के आता है, तो आप कब्ज़ के मरीज़ हैं। 2-3 दिन नहीं आता तो आप कब्ज़ के मरीज़ हैं। 10 मिनट से ज़्यादा लगते हैं तो आप कब्ज़ के मरीज़ हैं। तो ये छोटे छोटे मसाइल हैं, आप इनको बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। ऐसी कब्ज़ आप खुद ही बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसमें आपने करना ये है कि एक तो सारे दिन में कम अज़ कम 6 गिलास पानी ये लाजमी लें। ये ना देखें कि प्यास लगी है या नहीं लगी, ये पानी इतना ज़रूर पिएँ ताकि आपकी अंतड़ियाँ तर रहें। और पानी का मजाज भी असाबी है, ये रेक्टम पे लगे हुए असाब को वहाँ पे उनको जगा के रखता है, तहरीक में रखता है। वो खुराक को आते ही, फुजले को आते ही पहचान जाते हैं और सिग्नल दिमाग को भेज देते हैं। तो इसलिए पानी को उसकी मिकदार अपने बदन में पूरी रखें। नंबर 2, आप अपने खाने की ऐसी रूटीन बनाएं, ऐसे खाने अपनी खुराक में शामिल करें जो रिच फाइबर हों, यानी जिनके अंदर लेस हो। जैसे जौ है, जौ का दलिया अक्सर इस्तेमाल करें। गंदम का दलिया भी अक्सर इस्तेमाल किया जा सकता है। थोड़े से दूध में बना के नाश्ता उससे कर लें, आपकी कब्ज़ जाती रहेगी। आप जौ का दलिया उसमें देसी घी और दूध डाल के ये बना के इस्तेमाल करें, आपकी कब्ज़ जाती रहेगी। साबुत इसबगोल की खीर बना के इस्तेमाल कर लें, आपकी कब्ज़ जाती रहेगी। इसलिए ऐसे छोटे मोटे टोटकों से आपकी कब्ज़ का मसला हल हो सकता है। और साथ साथ आपने ये भी ख्याल रखना है कि अगर आप ज़्यादा गोश्त खाएंगे, ये मस्कुलर टिश्यू है, अगर आप ज़्यादा गोश्तखोर हैं, गोश्तखोर, तो फिर गोश्त आपकी अंतड़ियों का पानी हजम होने में ज़्यादा इस्तेमाल करता है। जब पानी ज़्यादा इस्तेमाल कर लेगा तो फिर रास्ता खुश्क हो जाएगा, खुश्की में कोई चीज़ चल नहीं सकती, तो फिर डिले होगी हर चीज़, आप कब्ज़ के मरीज़ हो जाएंगे। तो अगर आप गोश्त खाते ही रहे, फ्री में, शादी में आपने पूरी पूरी परात खा ली। शादी वाले तो सोचते हैं कि एक आदमी एक पाव खा सकता है, लेकिन आपने उनका 1-2 किलो खा लिया तो फिर उनकी दुआएं भी आपके साथ ही होनी है, तो कब्ज़ तो आपको फिर होनी है। और बाज़ का तो शादी खाने के बाद खून भी आता है। लोग कहते हैं जी मैंने ब्याह खादा सी तो मैनू खून होने लग गया। इसलिए भाई एहतियात से खाइए, गोश्त कम खाइए। अगर फ्री में खाने को मिल जाए तो फिर हफ्ता 10 दिन बिल्कुल ना खाइए। इसलिए ये एहतियातें कीजिए तो इंशाल्लाह आपकी कब्ज़ से जान छूट जाएगी। तो आखिर में मैं आपको सादा सा नुस्खा बताता हूँ। आपको कब्ज़ हो तो ये पाउडर सफ़ूफ बना के पानी के साथ सुबह शाम इस्तेमाल कर लें, 1 चम्मच, तो आपकी कब्ज़ का मसला हल हो जाएगा। उसमें 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, तेज़ पात या तेज़ पत्ता, ये आपको पंसारी साहब की दुकान से मिल जाएगा। और नंबर 2, सना मक्की। ये पत्ते होते हैं, इनके अंदर तिनके होते हैं। जब पंसारी साहब से लें तो तिनके निकाल दें, ये मरोड़ डालते हैं अंतड़ियों में, ये निकाल दें। सिर्फ पत्ते हों सना मक्की के। ये दोनों आपने हम वज़न लेने हैं, लेके इनको बारीक पाउडर कर लें, किसी जार में डाल के रख लें खुश्क जगह पे। इनकी आधी चम्मच या 1 चम्मच खाना खाने के आधा घंटा बाद ताज़ा पानी से लें। इंशाल्लाह आपकी कब्ज़ का मसला 90% इसी से ठीक हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ प्रोफेसर हकीम मियाँ मोहम्मद सिद्दीक फ्राम सफदराबाद, डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा, पंजाब, पाकिस्तान, एशिया।